प्रश्न को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इसको हल करेंगे। कौन विधि से हल करना है इसका, कौन विधि का प्रयोग है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, इसी से हल करना। और एगो सूत्र पता है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो होगा किससे छोटा होगा, भाजक से, यानी कि b से छोटा होगा हमेशा कौन, r हमेशा किससे छोटा होगा, r हमेशा b से छोटा होगा ना। रिमाइंडर हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा, यानी कि शेषफल हमेशा किससे छोटा होता है, भाजक से। अगर शेषफल भाजक से छोटा नहीं होगा तो फिर से भाग लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके हम इसको बताना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है जो m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। तो पहले मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक जो है a है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो, इसमें m जो है m के लिए बोल रहा है, बोलता है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है m के लिए। तो देखो m के बगल में क्या, तो ये कौन सी हो गया, ये की हो गया, भाजक नहीं हो गया, भाजक हुआ कि नहीं, काहे कि बोल रहा है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। तो ये कौन सी हो गया, 3, भाजक हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि b हो गया कौन सी, 3, b कितना हुआ, 3, जो ऑप्शन किया उसका नहीं समझ में आएगा, b कितना हो गया, 3। तो a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। अच्छा इसमें बताओ, जब BQ प्लस R होता है तो A बराबर BQ, B की जगह कितना है, 3 क्यूब प्लस R। अच्छा भाजक जब तुम्हारा 3 आया तो तुम शेषफल कितना रख सकता है, शेषफल कितना रख सकता है, जब भाजक तुम्हारा 3 आ गया तो रिमाइंडर कितना रख सकता है, बोलो, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इससे छोटे ये रखेंगे भाजक से, रिमाइंडर हम यही सब रख सकते हैं कि नहीं। तो समीकरण इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेते हैं, समीकरण 1, नहीं तो नहीं, हाँ मान लो, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, समीकरण 1 मान लिए। अब देखो समीकरण 1 में सबका मान रखने पर, समीकरण 1 में r का मान रखने पर, r बराबर कितना रखना है, 0, पहले 0 रख के देखते हैं, r बराबर 0 समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, a बराबर कितना, 3q प्लस r, 3q प्लस r। तो a बराबर 3q, r का जगह कितना रखेंगे, 0, तो a बराबर कितना हो गया, 3q, 0 जोड़ने इसको फर्क पड़ेगा। लेकिन बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, यानी कि वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, कौन सी बोल रहा है, यहाँ वर्ग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वर्ग। तो यहाँ दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करो, तो a² बराबर कितना, 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो a² बराबर कितना होगा, 9q², झलक रहा है वहां देखो, यूं भी 9q²। अब इधर देखो 9q², तो a² बराबर 9q² को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3q² लिख सकते हैं। बोलो काहे लिखना चाहते हैं, काहे हमको 3m के रूप में लाना है, किसके रूप में लाना है, 3m के रूप में, इसीलिए 3 को हम साइड कर दिए। तो q² की जगह हम क्या रख सकते हैं, m रखेंगे पूरा देगा, नहीं पूरा देगा,
क्यू स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, एम, तो लिखेंगे 3q², चूंकि 3q² के जगह m रखने पर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3, इसके जगह q² की जगह कौन सी रखेंगे, m, क्या रखेंगे, m, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 3m, 3m के रूप का हो गया। और लेकिन कौन सी का रूप में, एक रूप का निकल गया 3m के रूप, 3m का रूप का निकल गया। अब निकालना है किसका रूप का, 3m+1 का रूप का। जीरो रखे तो ये इसका रूप निकल गया 3m का, लेकिन अब अब क्या रखेंगे, एक, क्या रखेंगे, एक। अब r का मान क्या रखेंगे, एक। इसको मान लो समीकरण 3, ठीक है, मानने में कोई दिक्कत है, समीकरण 3 मान लो, ठीक है। r का मान इस समय कितना रखेंगे, एक, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में r का मान, समीकरण 1 में r का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3q+r, यही ना है, a बराबर 3q+r, तो r की जगह कितना रखेंगे, एक रखेंगे। अब देखो फिर क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग, क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग, क्योंकि यहाँ बोल रहा है पूर्णांकों का वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a² बराबर कितना, 3q+1 का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे, a² a+b का होल स्क्वायर, तो a² +2ab +b², यही होगा कि नहीं। a² बराबर कितना 9, a² प्लस कितना 3 दूनी 6q और प्लस कितना, यही ना होगा। अब देखो हमको किसके रूप में लाना है, 3m+1, तो 1 तो हमको झलक ये रहा, लेकिन 3m इससे, अगर मान के चलो हम 3m इससे बाहर, अगर इससे हम 3 बाहर निकाल लिए, 3 देखो दोनों दोनों में देखना है, 3 बाहर निकल जाएगा तो जो रहे बचेगा उसका मान रख देंगे m, तो a² बराबर कितना 3, इससे बाहर निकाल लो तो कितना होगा 3a² और प्लस कितना, 3a² नहीं क्यों है, क्या है, क्यों नहीं है, 3q² और इधर कितना बच जाएगा 2q और प्लस कितना 1, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे इस बार, m, क्या रखेंगे, यहाँ लिख देंगे, चूंकि 3q² प्लस 2q के जगह क्या मान रखेंगे, m रखने पर, m रखने पर, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे m, रख रहा है देखो देखो इसके जगह हम क्या रख दिए 3q² प्लस 2q की जगह क्या m रखने पर, 3q² प्लस 2q की जगह m रखने पर, तो इसके जगह क्या रखेंगे m, तो a² हो जाएगा, a² बराबर कितना होगा 3 गुना, इसके जगह क्या रखेंगे m, तो 3m और प्लस कितना 1, इससे मेरा कौन समीकरण निकल गया, तीसरा, कौन समीकरण निकला, तीसरा समीकरण निकल गया, समीकरण तीसरा निकल गया। तो हम कह सकते हैं, देखो बोल रहा था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। देखो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में आया, और किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग देखो 3m+1 का रूप क्या आ गया, तो हम कह सकते हैं अतः किसी भी धनात्मक अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 का रूप का होता है, ठीक है, 2 और 3 से पता चलता है, है, उतार लो।
देखो 55 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उस समय क्या हो रहा था वर्ग, और इस समय क्या हो रहा है घन, नो एम या नो एम प्लस 1 या नो एम प्लस 8 का रूप का होता है, तो यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो ए बराबर सूत्र क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन का तो यही है। और हमेशा तुमको पता है कि भाजक जो होगा बी से हमेशा कौन सी होगा, आर छोटा होगा, बी से हमेशा आर छोटा होगा कि नहीं, अगर छोटा नहीं होगा तो फिर से भाग लग जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जो होता है किससे छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, ठीक है। तो बोलता है यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से देखो सब में नो एम झलक रहा है, नो एम प्लस 1, नो एम प्लस 8, तो मेरा बी कितना हो गया, नो हो गया। तुमको बोल दिए थे ना कि जितना रहेगा वही तुम्हारा बी का मान हो जाएगा, तो बी कितना हो गया नो, तो हो जाएगा कितना, नो एम प्लस 1 में देखो या नो एम प्लस 1, नो एम में देखो या नो एम प्लस 1 में या नो एम प्लस 8 में। तो सूत्र क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ए बराबर कितना बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है, कितना होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आई तुम्हारा नो क्या हो गया, नो हो गया भाजक, क्या हो गया भाजक, मतलब कौन सी बी, यही ना हुआ। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो बोल रहा है कि दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, तो मान लो यहां पर माना कोई धनात्मक, सेम वही क्वेश्चन है खाली क्यों कर दिया, कोई माना कोई धनात्मक पूर्णांक कितना ए, ठीक है। तो ए बराबर कितना बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो बी क्यू, बी की जगह कितना है नो, नो एन है नो, क्यू की जगह कितना है क्यू आर आर, ठीक है यही ना है। इसको मान लो समीकरण क्या एक, क्या मान लेते हैं समीकरण एक। अच्छा तुम्हारा भाजक जब 9 हो गया तो शेषफल 1 से 8 तक होगा, जब भाजक तुम्हारा 9 हो गया, भाजक जब तुम्हारा 9 है तो शेषफल क्या होगा, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, आर का मान क्या होगा, जब भाजक तुम्हारा बी जब 9 है तो आर का मान क्या होगा, इससे छोटा होगा, देखो पहले लिख दिए बी से हमेशा छोटा होता है कौन सी आर, तो 0 1 2 3 डॉट 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 करके कितना तक हो सकता है 8 तक, आर का मान इतना रख सकते हैं कि नहीं, इतने में हमको निकल जाएगा, ठीक है। अगर इसका रूप का होगा तब, अगर नहीं होगा तब कहां से निकलेगा। तो समीकरण में पहले समीकरण एक में आर का मान पहले 0 रखने पर, ठीक है, आर का मान कितना रखेंगे 0, समीकरण एक में आर का मान 0 रखने, समीकरण एक क्या यही है, ए बराबर कितना नो क्यूब प्लस आर, तो ए बराबर नो क्यूब, आर की जगह कितना रखेंगे 0, तो इसको जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क पड़ेगा, देखो यही हुआ। अब इसमें क्या करना है, दोनों तरफ कौन सी करना है घन करेंगे, चाहे उसमें वर्ग कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे घन, तो दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करेंगे, घन मतलब क्यों है ना, तो 9 ए का क्यूब, ठीक, ठीक है। ये क्यूब इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 का क्यूब को, 9 का क्यूब को लिख सकते हैं 9 गुना 81 ए क्यूब, देखो 9 पर 3 है, 9 पर 3 मतलब 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, यही लिखेगा, तो 9 को हम बाहर कर दिए, काहे कि हमको मतलब कौन चीज है 9 से ना मतलब है, तो इस अंदर में बच गया कितना 81 बचा कि नहीं बचा, 81 बचा ना, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, कोई अंदर को है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो 81 की जगह क्या रख देंगे, 81 एक क्यूब की जगह क्या रख देंगे एम रख देंगे, लिखेंगे माना, माना लिखो या लिख दो जो 81 एक क्यूब बराबर क्या एम, ठीक है।
इतना की जगह क्या रखेंगे, m, तो रख देते हैं a क्यूब बराबर कितना 9, इसके जगह क्या रखेंगे m, 81 की जगह m रखेंगे, 81 तो m, तो देखो एगो क्या आ गया ई आ गया, यहां लिखिए दो, लिखो 81 ए क्यू के जगह 81 ए क्यू के जगह m रखने पर m रख दिए, देखो ए क्यू बराबर कितना हो गया 9m, इसके जगह कितना रख दिए m, तो 9 पहले से था 9m हो गया कि नहीं हो गया। तो हमको बोल रहा था 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है, तो एगो तो निकल गया 9m प्लस ये सॉरी ए क्यूब बराबर 9m, एगो रूप निकल गया, ठीक है एगो निकल गया। अब देखो दूसरा यहाँ पर, इस बार r का मान कितना पुट करेंगे, r का मान 1 देखते हैं रख के, समीकरण 1 में लिख देते हैं, समीकरण 1 में इसको घेर देते हैं, समीकरण 1 में r का मान r का मान 1 रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो a बराबर कितना है 9 क्यूब प्लस कितना r, तो a बराबर कितना 9 क्यूब प्लस r की जगह कितना रखेंगे 1। अब फिर दोनों तरफ क्या करेंगे घन करने पर, घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करते हैं तो a क्यूब हो जाएगा, ये कितना होगा 9 क्यूब और प्लस कितना 1 का होल क्यूब, यही ना होगा घन, तो इसको a प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़ेंगे तो a क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, 3a मतलब कौन सी 9, 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी कितना 1 और प्लस कितना 3ab स्क्वायर, ये मतलब 9 क्यूब इंटू बी स्क्वायर, यही ना होगा। देखना गौर से एक बार सूत्र मिला लेते हैं, इसका सूत्र लिख देते हैं हम, ए क्यूब ए माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है यही होता है। देखो ए क्यूब मतलब कौन सी 9 क्यूब का होल क्यूब, बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर मतलब कौन सी 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी मतलब क्या 1 प्लस क्या 3ab स्क्वायर, ए मतलब 9 क्यूब और बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक है कौन रखो ए क्यूब बराबर कितना, तो 9 का क्यूब करेंगे, देखो हमको मतलब क्या है 9m से मतलब है, 9m से मतलब है कि नहीं है, पहले इसको हल कर दो, कितना होगा 81 गुना 9, 3 बार गुना करेंगे 9 को, तो 81 गुना 9 करेंगे तो 9 1 9 9 72 729 है ना होगा, प्लस कितना 1, ये कितना होगा 81 गुना 3, 81 गुना 3 कितना होगा, कौन क्यूब 729, देखो 729 क्यूब का यानी कि क्यू का क्यूब, ठीक है प्लस कितना 1 का क्यूब 1 क्या होगा, और 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 गुना 3 करते हैं, 81 गुना 3 कितना होगा 243 प्लस कितना 243 और क्यूब स्क्वायर, ठीक है अब प्लस कितना होगा इधर देखना 9 27 क्यूब, यही ना होगा। अब देखो इसमें कॉमन क्या होता है, पहले सबसे पहले 1 को लास्ट भेज देते हैं, ठीक है 1 को लास्ट भेज देते हैं, तो 729 क्यूब वाई क्यूब प्लस 243 क्यूब स्क्वायर और प्लस कितना 27 क्यूब और प्लस कितना 1, ठीक है। इसमें देखो हम 9 कॉमन लेंगे, इतना कॉमन 9 को कॉमन इसलिए लेंगे कि 9m प्लस 1 का रूप में आना है हमको, नहीं लेंगे 9 कॉमन, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो इससे तो इसमें 81 बचेगा कि नहीं बचेगा 81 क्यूब और प्लस कितना इससे 9 बाहर निकाल लेंगे, तो 9 इससे देखो बाहर निकाल दिए तो 9 27 बचेगा, एगो 2 9 था ना यहाँ, इसी का गुना करके 243 आया, इसी देखो हम चोरी कर रहे हैं,
तो एगो 9 बाहर निकालिए तो एगो 9 बचेगा, 9 तिया 27, यानी कि अंदर में बचेगा कौन चीज 27 ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखो 9 बाहर ही निकल गया, खाली 3 बचेगा, बचेगा कि नहीं 3 और क्या क्यूब, ये बचेगा प्लस कितना 1। इसके जगह मान हम अगर m रख देंगे, देखो पूरा ये देगा, नहीं पूरा देगा, तो अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे 81 ए क्यूब, आ रहा है वीडियो देखना, 81 ए क्यूब प्लस 27 ए स्क्वायर प्लस 3 क्यूब के जगह m रखने पर, यहाँ आ रहा, तो कितना हो जाएगा ए क्यूब बराबर कितना 9, इसके जगह क्या रखेंगे m, तो m हो गया, अब प्लस कितना 1, तो देखो एगो यहां से निकल गया, एक यहां से बना, एक यहां से बना, तो देखो इसमें तो 2 गो हमको पता चल गया, एक ई और एक ई, लेकिन एगो और बचल है 9 प्लस 9। थोड़ा देख लो इधर, अब समीकरण कितना रखेंगे, इन्हीं समीकरण बोलते हैं, आर का मान कितना रखेंगे 1 रख दिया, अब इस बार कितना रखेंगे 2 रख के देख लेते हैं, 2 रखते हैं, किसमें रखेंगे इसी में रखेंगे, समीकरण 1 में आर का मान 2 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या ए बराबर कितना 9 क्यूब प्लस आर, तो इसके जगह कितना रखेंगे 2, अब क्या बोलना दोनों तरफ घन करने पर, उसमें वर्ग हो रहा था इसमें घन करेगा, दोनों तरफ घन करने पर, तो 1 क्यूब हो गया, इधर कितना होगा 9 क्यूब प्लस कितना 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो 1 क्यूब होगा, इधर 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, काहे कि 9 हमको बाहर करना है, ठीक है 9 बाहर करना है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 81 ए क्यूब, नहीं तो रुको पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं, पहले सूत्र पे तोड़ देते हैं इसको, 9 ए का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर मतलब कितना 9 क्यू का स्क्वायर इंटू बी, बी मतलब 2 प्लस ए बी स्क्वायर, यानी कि प्लस 3 ए बी स्क्वायर ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, देखो फिर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो ए कितना हो गया इंटू 9 क्यूब, 3ab 3ab 3a बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर, यही ना, देखो यहाँ सूत्र लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है, इसी को अब हल करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 230, 81 गुना 9 कितना होगा 729, देखो ना यहाँ लिखे थे 729 ए क्यूब, अब प्लस कितना 8, अब प्लस कितना 81 गुना 3 243 क्यूब स्क्वायर, अब प्लस कितना 9 27, 27 गुना 2 गुना 4 कितना होगा, यानी कि 4 गुना कितना 27, ये नहीं करेगा 4 गुना 27, तो 27 गुना 4 करते हैं कितना होगा 7 28, और 4 तिया ये 7 28, 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी कि 108, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? देखो ना 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, 4 गुना 9 36, और 36 गुना 3 6 18, 3 3 9 10, ठीक है, कहाँ ये इसमें है ना रे, रुक जा, इसमें गुना कहाँ किए हैं, तुम सब तो और बकला करता है, देखो यहाँ ए क्यूब ये कितना होगा 729 का क्यूब, और प्लस कितना 2 का क्यूब 8, इधर कितना 81, 81 गुना 3 दूनी 6, 81 गुना 6 ये नहीं करेगा 9 को 2 बार गुना करेगा कितना 81, 81 और इधर कितना 3 दूनी 6, ये 2 गुना ना है इतना को, तो 3 दूना 6, तो 6 गुना 81 करना है, तो 6 और 8 6 48, 486, 400 कितना होगा
486 और कौन सी क्यूब स्क्वायर, यही ना होगा, प्लस कितना, देखो नौतिया 27, नौतिया 27 और कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 गुना 27 करेंगे, 7 28 और 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 108, और क्यूब है तो क्यूब, कोई दिक्कत है यहाँ तक, यही करना था, यहाँ क्यूब है, ठीक है। एक क्यूब बराबर कितना, देखना इसको 8 को लास्ट में भेज दो, 700 कितना 29 क्यूब प्लस कितना 486 क्यूब स्क्वायर और प्लस कितना 108 क्यूब, इधर प्लस में कितना 8, इसमें कॉमन लेना इतना गो में, ठीक है। क्या कॉमन आ जाएगा, देखो सबसे पहले 9 कॉमन ले लो, ठीक है। 9 कॉमन लेंगे तो हमको ये पता चलेगा 9 में निकालना है, 9 कॉमन आएगा इससे, तो एक क्यूब बराबर कितना, तो 9 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 81 बचेगा कि नहीं, देखो ना एगो 9 बाहर निकाल देंगे तो 81 बचेगा ना, 81 कितना क्यूब, अब देखो इसमें कितना निकालना है हमको, 9 बाहर निकाल दिए, यहाँ गौर करना 9 बाहर निकाल दिए, यहाँ से 2 गो 9 था तो एगो 9 बचा, एगो 9 तो बाहर निकाल दिया तो एगो 9 बचा, 9 बचा, 9 तिया 27, 27 दूना 54, कितना हो गया 54, यहाँ बचेगा कितना 54 और कितना क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें हम 9 बाहर निकालेंगे, इसमें 9 तो बाहर निकल गया तो बचेगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कितना बचेगा 12, 12 क्यूब और प्लस कितना 8, अब इसके जगह हम कितना रख देंगे एम, एक बार मिला लेते हैं, ठीक है, कहीं गलती सलती मिला लेते हैं, देखो इसमें 9 कॉमन लिए तो कितना बचा 81 क्यूब, ठीक है। इसमें कितना 9 बाहर निकाल लिए, 2 को 9 था यहाँ तो एगो 9 बचा, तो 9 दूनी 18, 18 तिया 54 क्यूब स्क्वायर, प्लस देखो इसमें क्या 9 बाहर निकाल दिए तो बचे 4, 4 तिया 12 क्यूब, ठीक है। अब इसके जगह क्या रखेंगे एम, तो इसके जगह क्या एम रखने, इसके जगह एम रखने पर लिखना 81 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब के जगह एम रखने पर, तो रखते हैं, आ रहा है देखो आ रहा है, तो एक क्यूब बराबर कितना, इसके जगह कितना रख दिए एम, तो 9 एम हो गया, अब प्लस कितना है साइड से 8, देखो ये कितना समीकरण हो गया, ये चौथा समीकरण ले लो, ठीक है। पहले उतारो इसको, उसके बाद हम कर, रुक जाओ, देखो समीकरण 1 2 3 और 4 से हमको क्या पता चलता है, जरा इधर समीकरण 1 2 3, समीकरण 2 3 4 से हमको लिखेंगे, अतः समीकरण 2 3 तथा 4 से ये ना आया, तथा देखो यहाँ अतः समीकरण 2 3 तथा 4 से यह पता चलता है कि 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप, यह पता चलता है कि किसी धनात्मक, पता चलता है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो 9m या 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप का होगा, कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है, यही तुम्हारा आंसर हो गया समीकरण।